हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग में लेके आई हूँ। तो आज की रीडिंग बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक रहें और देखें कि आपसे ये कितना रेजोनेट होती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और नहीं भी। तो आज का टॉपिक रहेगा, कौन है जिसके चेहरे से उतर रहा है मुखौटा। सच्चाई आ रही है सामने, फिर भी अपने मन से गुंची लाल है, अपने मन में घमंड लिए फिर रहे हैं। सच्चाई आने के बावजूद भी इनका घमंड कम नहीं हुआ है। तो ये कौन है, पर्सन है, पर्सनी है, कौन है, आपका मित्र है, पड़ोसी है, आपके पार्टनर है, कौन है, इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिनकी सच्चाई अब आपके सामने आ रही है। तो एक लाइक तो बनता है इस रीडिंग के लिए, और कमेंट्स करके बताएं जरूर कितने लोगों को रेजोनेट हुआ। कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिया और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ, हर बार ही बताती हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नए लोग आते हैं तो उनको नहीं भी पता हो, फिर मैं बता देती हूँ कि जब आप कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपकी एनर्जी मुझ तक आ पाती है और वैसे कहीं ना कहीं रीडिंग आपको रिजोनेट होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। तो मैं सभी की एनर्जी के लिए सोच के डिवाइन से प्रार्थना करके ही आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। तो कार्ड में दिख रहा है, जैसा कि मैंने बोला कि पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है ये जो लोग हैं, जो जिनके चेहरे अब सामने आ रहे हैं, इन्होंने आपके जीवन में एक तूफान सा लाकर खड़ा कर दिया। एक ग्रुप बना लिया आपको परेशान करने के लिए और रोज नई नई साजिशें रची गई। वो कहीं ना कहीं आपके दिख रहा है, अगर आप वर्किंग हैं तो वर्क में हैं, आपके ऑफिस में रहा ऐसा कि स्टाफ आपका एक साइड हो गया और आप एक तरफ पड़ गए अकेले, जिसको आपको टारगेट बनाया गया, क्योंकि आप इन लोगों से काफी होशियार थे, आगे चल रहे थे, तो और ये लोग नहीं इतना काम कर पा रहे थे, तो इन्होंने आपको टारगेट बनाकर आपको कोशिश की है कि आप डाउन हो जाएं और काफी मानसिक टेंशन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप भी बहुत मजबूत इरादों से रहे, आपने ईश्वर पे सब छोड़ा और आप आगे बढ़े, अपने काम पर ध्यान दिया, तो इनकी उतनी बातों का असर नहीं हुआ। हाँ, टेंशन तो हुआ है आपको, दिमागी तौर पे आप परेशान हुए हैं। और दिख रहा है आपके घर परिवार फैमिली के कई ऐसे लोग जिनसे मिलकर पर्सन की एनर्जी आ रही है। अभी आपके पार्टनर हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, कौन है बताने ही, वो तो आप अपने हिसाब से लें कि ये पर्सन कौन है। एक ऐसा पर्सन जिससे अपने आगे दूसरे का ना कोई ज्ञान है, ना सुखी परवाह है, केवल उसको अपने बारे में ही सोचना है। तो इस पर्सन ने अपने बारे में सोचने के चलते सारे लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, आपको नीचा दिखाया, आपकी बुराइयां करी लोगों में, आपको अपने ही घर में एक तरीके से कैद होके रहना पड़ा। सारे रिश्ते नाते, आपके पसंद की चीजें सारी छूटती चली गई हैं और आपको बहुत डोमिनेट किया गया, बहुत डाउन किया गया। अरे आपको कुछ नहीं आता है, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें नहीं पता है, तुम मत बोलो बीच में, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, ऐसे वर्ड का यूज भी हुआ। जबकि आपको काफी ज्ञान था, आपका ही ज्ञान लेके, आपकी ही अच्छी बातों को सुन के ये दूसरों में अपने आप को अच्छा साबित करने लगे। और वही बातें जो आप बोलते थे, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा ज्ञान, अच्छी अच्छी चीजें, वो ही उठा के आपकी बातें बाहर करते थे कि ऐसा ऐसा, और अपना ज्ञान बखानते थे, लेकिन आपको ये दिखाते थे कि आपको कुछ भी नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा अंदर से हीन भावना में भरने लगे और खुद को बहुत कैद सा महसूस किया आपने और बहुत अकेले पड़े। आपके जीवन के जो कष्ट में देख पा रहे हो, वाकई बहुत दर्द से आप गुजरे हैं। मैं उसको बयान नहीं कर सकती जो दर्द आपने झेला, क्योंकि बहुत ही यहाँ दर्दनाक स्थिति दिख रही है किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको बहुत टॉर्चर किया गया है, दिमागी रूप से ज्यादा दिख रही है। तो आपने दिल पे बातें ली कहीं ना कहीं, लेकिन आप ईश्वर की तरफ हमेशा झुके रहे और आपका पूरा ध्यान ईश्वर की तरफ था। तो ईश्वर ने भी आपका साथ नहीं छोड़ा, हमेशा साथ दिया। अब धीरे धीरे लोगों में इनकी पोल खुल रही है और इनके मुखौटे आ रहे हैं सामने। कुछ समय तक तो आप समझ ही नहीं पाए, घर परिवार से जिन लोगों ने आपके साथ धोखेबाजी की, आपको नीचा दिखाया गया, आपकी जो भी कार्य थे आपने किए, क्रेडिट इन्होंने ले लिया और आपकी पीठ पीछे बहुत बुराइयां की गई। लेकिन अब उनके चेहरे एकदम से साफ साफ आपको नजर आ रहे हैं। आप जिनको समझ नहीं पाते थे, आपके मुंह पे बहुत अच्छा अच्छा बोलते थे, पीठ पीछे आपकी बहुत कटिंग की, तो इन लोगों के चेहरे अब आपके सामने आ चुके हैं। आप इनकी सच्चाई जान चुके हैं और आप स्ट्रेंथ में आ गए हैं, पावर में आ गए हैं और आपने सोच लिया है कि अब मैं किसी को अपना फायदा नहीं उठाने दूंगा, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। तो आपने एक मजबूती आई है और आपने सबसे बड़ी बात ये सीखा कि कोई भी संसार में अपना सगा नहीं
नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं करना है। तो आप कहीं ना कहीं पहले हाल तुरंत विश्वास कर लेते थे, लोगों की बातों में आ जाते थे, और अब आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब आपको किसी पर भरोसा नहीं रहा है। तो आप अपने दिल की सुनते हैं, इंट्यूशन पावर आपका अच्छा है, आप कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कौन आपके साथ गलत करना चाहता है। तो अब वो पावर आपकी बढ़ रही है, ईश्वर आपको दिखा रहे हैं, सबके सच्चे चेहरे आपके सामने आ रहे हैं, झूठे मक्कार लोगों के मुखौटे उतर चुके हैं। अब ये आपको परेशान नहीं कर सकते, इनको जितने धोखे देने थे दे चुके। अब आप आगे बढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और ईश्वर का इसी प्रकार से ध्यान करते हुए उनको साथ लेकर हमेशा चलिए, तो ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करें।